डियर लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश में एक पोएम पढ़ेंगे ऑन किलिंग ए ट्री, रिटन बाय जीव पाटिल। स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है, पोएट इस पोएम में एक दरख्त काटने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल में पोएट जो है ये हमें एक मिसाल के ज़रिए हमें समझाना चाहता है कि जब इंसान के अंदर या समाज में हमारे आसपास कोई बुराई बढ़ रही हो, बुराई पैदा हो रही हो, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। ये कुछ मिसाल दे के मतलब बात यहाँ पर ट्री की हो रही है, दरख्त काटने की हो रही है, लेकिन ये असल में दरख्त काटने की बात वो नहीं करता, बल्कि वो एक मिसाल के ज़रिए एक अपने तौर पर अपने तरीके उसका अपना एक तरीका है ये बात कहने का कि बुराई को हम किस तरह से जड़ से उखाड़ें। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। इस पोएम के पहले स्टांजे में पोएट कहता है, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Means explanation. It takes much time to kill a tree. It can't be done with a simple jab of knife. The tree has grown slowly by consuming nutritious elements from the earth. It feeds upon the earth's crust and rises out of it. For years it keeps absorbing the sunlight, air and water. Leaves sprout out of its hide, which looks as if stricken with leprosy. कहता है कि दरख्त को किल करना, दरख्त काटना, दरख्त को मारना, ख़त्म करना एक बहुत लंबा टाइम लेता है। ये सिर्फ एक चाकू की चुभन से या जैब ऑफ नाइफ में सिर्फ चाकू उसमें मारने से या उसको चाकू से कट लगाने से उसको कुछ नहीं होगा। इट कांट बी डन विद ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ। द ट्री हैज ग्रोन स्लोली बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिशियस ये एलिमेंट्स फ्रॉम द अर्थ। ट्री जो है वो बड़ा हुआ है, बहुत साल उसको लगे हैं बड़ा होने में। जब वो जो दरख्त है उसने ज़मीन से बहुत सारे न्यूट्रिशन जो लिए हैं, उसके ज़रिए वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। इट फीड्स अपॉन अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ की क्रस्ट पर बढ़ रहा है। एंड राइजेस आउट ऑफ इट, और वहाँ से वो निकलता है। फॉर ईयर्स इट कीप्स एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, एयर एंड वाटर, बहुत सालों से वो हवा, पानी और सूरज का इस्तेमाल करके अपनी, जैसा कि हमें पता है कि ये सब चीज़ें सनलाइट, एयर और वाटर जो होती है, ये पौधे को बड़ा होने में या हर कोई भी जानदार चीज़ है उसकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। लीव्स स्प्राउट ऑफ its hide, which looks as if stricken with leprosy. उसके पत्ते निकल आए हैं, उसके ऊपर छिलका आ गया है। यहाँ पे stricken with leprosy means जो पौधे के ऊपर जो छिलका होता है, मतलब जो बारक होती है उसका कहता है कि stricken with leprosy। वो मतलब थोड़ा हार्ड होती है, सख्त होती है पौधे के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में, तो उसको वो उसके साथ जोड़ता है। All the description given by the poet paint the tree as a parasite, as an ugly and an ugly growth. The tree consumes the earth, it eats up earth's nutritious elements, it feeds upon earth's crust. In other words, it destroys the earth's fertility. Leaves sprout off its leprous hide. In other words, smaller evils keep issuing from a bigger evil. Thus, a tree has been used as a symbol of some big evil from which more and more evils ensue. यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि ये जो बात कर रहा है
कि ये असल में पौधा काटने की बात नहीं हो रही है। पौधे को तो हम नहीं काटते, बल्कि ये मतलब जिस तरह से पौधा ग्रो होता है, इसी तरह से इंसान के अंदर या समाज के अंदर अच्छाइयाँ या बुराइयाँ ग्रो होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, ये एक रास्ता अच्छा होता है, एक रास्ता बुरा होता है। और ये आमतौर पर कहा जाता है कि बुराई के रास्ते इंसान जल्दी चलने लग पड़ता है, तो इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि हमें जब अगर किसी इंसान में, किसी समाज में कोई बुराई फैल रही है, कोई ईवल वहाँ पे कोई ग्रो हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल करें। So hack and chop, but this elan won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. Students, इस दूसरे स्टांजा में पोएट कहता है कि सिर्फ सिंपल जैब ऑफ नाइफ टू किल ए ट्री इज नॉट सफिशिएंट. The simple jab of knife can't kill a tree. It should therefore be hacked and chopped. Means कि उसको अच्छी तरह से hacked means खींच के निकालना, and chopped उसको काटना और उसको बाहर जमीन से बाहर उखाड़ना. इसको कहेंगे हम, it means hacked and chopped. इसका मतलब है कि हमें पौधा अगर काटना है या कोई बुराई हमें निकालनी है किसी के अंदर से, तो उसको हमें उसकी जड़ से निकालना है, उसके अंदर से निकालना है. बट इवन दिस एलान वोंट किल द ट्री, इट्स ब्लीडिंग बार्क विल हील सून. जिस तरह से अगर एक दरख्त को काट देते हैं, तो हम दरख्त काटने के बाद कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जहां तक हमने काटा हुआ होता है उसी जगह से छोटे छोटे ट्विग्स मीन छोटी छोटी शाखें, मिनिएचर बाउज, मिनिएचर मीन्स मिनी, बिल्कुल साइज में बहुत छोटी छोटी, वहां से दोबारा से शाखें उगना, बढ़ना शुरू हो जाती हैं. Curled green twigs will begin to rise from near the ground from where it has been chopped and hacked. जहां से हमने दरख्त को काटा था, जहां से हमने उसको कट लगाया था दरख्त काटते वक्त, तो वहां से दोबारा से क्या हो जाता है, ट्विग्स निकलना शुरू हो जाती हैं. These twigs will again grow into the size of former boughs if they are left unchecked. Means कि अगर हम उनको देखेंगे नहीं, दोबारा उनकी देखभाल नहीं करेंगे, दोबारा उनको काटने की कोशिश नहीं करेंगे, वो अनचेकेड रह जाएंगी, वो उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वहां से दोबारा ग्रो कर जाएंगी. सेम वही उसी तरीके से जिस तरह से अगर हम किसी इंसान में या किसी समाज में कोई बुराई ढूंढ कर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हमें उसकी जड़ से निकालना है, उसको हमें टोटली वहां से खत्म करना है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ टाइम के लिए अब उसको थोड़ा सा वार्निंग दे देंगे या कुछ और काम ऐसा कर देंगे कि बुराई अभी वहीं पर टिकी हुई है तो हम सोचेंगे ये खत्म हो जाएगी. इस तरीके से ये बुराइयां, ये इवल्स खत्म नहीं होंगे. Here again the tree continues as a symbol of some huge deep rooted evil from which will again grow and come to their former size. तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्री जो है ये एक सिंबल है ऑफ सम ह्यूज डीप रूटेड इवल. ये बहुत मतलब बड़ी बुराई का एक सिंबल दिखाता है हमें पोएट कि इस तरीके से हम अगर सिर्फ उसको हल्का सा उस पर काम करके उस बुराई पे मतलब उसको वार्न करके या उस पे तो ज़्यादा काम ना करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो हमें उस पर, इसके कहने का मतलब है कि हमें उस पर कीनली ऑब्जर्व करते रहना है कि जब तक वो बुराई, वो समाजी वो गलती खत्म ना हो जाए. The next stanza reads as, No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out or pulled out entirely. इसमें यहाँ पे pulled out 3 बार इस्तेमाल किया गया है. Pulled out means कि उस पौधे को हमें, अगर हम किसी पौधे को निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, कोई चीज हम वहां से निकाल रहे हैं, तो उसे हमें जमीन से ही उखाड़ना है. उसमें मतलब छोड़ना नहीं है, वहां पे कोई भी उसकी जड़, कोई छोटी रूट शूट किसी किस्म की वहां पे हमें नहीं छोड़नी है. तब जाके हमारा जो दरख्त है वो बिल्कुल हमें पूरे का पूरा मिल सकता है और वो हम उसको
कहेंगे कि हमने ये दरख्त अच्छी तरह से काटा। Explanation. In order to kill the tree, its root has to be pulled out from the earth, which acts as its anchor. Anchor means जहां से वो ग्रो होना शुरू होती है। Anchoring earth, जमीन के अंदर से जब वो पौधा जो निकलना शुरू होता है तो वहां से मतलब जितना जमीन के अंदर वो, हम तो ऊपर से काटते हैं, मतलब स्टेम से या उसके ट्रंक्स को हम काट लेते हैं, लेकिन पौधे को अगर काटना है तो कहाँ से काटना है? जमीन के अंदर से, उसकी जड़ों से निकालना है उसको, वहां से खोद कर। इट हैज टू बी टाइड विद रोप एंड पावरफुल स्नैप। उसको हम एक अच्छी मतलब स्ट्रांग मजबूत सी रस्सी से बांधेंगे और उसको खींचने की कोशिश करेंगे ताकि वो अंदर का हिस्सा भी उसका बाहर आ जाए। इट हैज टू बी पुल्ड आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ वेयर इट हैज फॉर्मेड ए क्यू फॉर इटसेल्फ, ताकि वो इस तरह से बाहर आ जाए कि वो उसकी गार जो है, उसका जो अंदर जो खोखलापन जो उसका अंदर होगा, वो भी हमें जमीन के अंदर वाला हिस्सा भी दिखाई देना चाहिए। The next is out of the earth core and the strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. अब हमें उसको अंदर से निकालने से क्या फायदा होगा? उसको जमीन से खोद कर निकालने का क्या फायदा होगा? आउट ऑफ द अर्थ क्योर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मीन्स कि पूरे की पूरी ताकत उस दरख्त की या उस बुराई, वो बुराई कितनी अंदर तक पहुंची है इंसान के या समाज के, तो वो एक्सपोज हो जाएगी, उसका हमें पूरा के पूरा पता चल जाएगा, तब हम उसका ट्रीटमेंट करने के लायक हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन। द रूट ऑफ द ट्री इज रियल स्ट्रेंथ। पौधे की जो ताकत होती है वो रूट में होती है। पौधे को जो भी पूरे का पूरा दारोमदार होता है, वो पौधा जितना भी बड़ा हो उसको खड़ा करने में जो पूरी हेल्प सपोर्ट करती है वो उसकी रूट करती है। इट इज वाइट एंड वेट एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। ये तो हमें पता है कि जड़ कैसी होती है, पौधे की रूट कैसी होती है, वाइट होती है, और वेट मीन्स भीगी हुई, गीली सी होती है, नम होती है वो। एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द अर्थ, और पौधे का बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाती है, उससे उसकी रस वहां से निकल जाती है और वो बाद में वो टूट जाती है। इट हैज बीन हिडन इनसाइड द अर्थ फॉर ईयर्स, लेकिन वो जमीन के अंदर तो बहुत सालों से छुपी हुई है ना। इन ऑर्डर टू किल द ट्री द सोर्स हैज टू बी पुल्ड आउट एंड ब्रॉट इन द ओपन। तो उस दरख्त को मारने के लिए, उस बुराई को खत्म करने के लिए हमें उस बुराई को उसकी जड़ से बाहर निकालना है, ताकि हमें उस बुराई का पता चल सके कि कितने टाइम से अंदर है, कितना मतलब कितने इसको साल लगे हैं ये इस ईवल को बढ़ने में, जैसे वो दरख्त कितना बड़ा है। इस तरीके से हम उसको मतलब ये पोएम जो है ये उसको एक ईवल के साथ कंपेयर करता है। The source has to be pulled out and brought in the open. Thus, by using the tree as a symbol of a deep-rooted evil, the poet explains that we can't end an evil until and unless its very is found out, exposed and destroyed. ये पोएट जो है ये पौधे को एक बहुत बड़ा डीप रूटेड इवल के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करता है और कहता है कि the poet explains that we can't end an evil until and unless its very source, इसका असली जो जरिया है ये कहाँ से पैदा हुई है, जब तक कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसका हमें ना पता चल जाए, उसको हम एक्सपोज ना कर दें, तब तक हम उसको खत्म नहीं कर सकते। The next stanza is, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Means after the root has been pulled out, जब हमने पौधे को खोद कर पौधे का हिस्सा सारा, उसके आसपास जो ट्रंक के नीचे वाला हिस्सा भी है, जमीन के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको भी हमने डिग किया, खोदा। इट शुड बी लेफ्ट देयर टू स्कॉच एंड चोक। अब उसको हमें बाहर खुले में छोड़ देना है, अब उसको बाहर हमें वहां से जमीन से बाहर निकाल के थोड़ा उसको खुले में धूप में छोड़ देना है। इट शुड बी लेफ्ट देयर अंटिल इट ब्राउन्स, hardens, twists and withers.
जब इसको हमें तब तक वहां छोड़ना है जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए, उस वो जो वेट एंड वाइट रूट्स हैं उसकी वो ब्राउन हो जाएंगी, वो हार्ड हो जाएंगी, मतलब वो हार्ड हो जाएंगी। देन दे विल ट्विस्ट, तब वो टूटना शुरू हो जाएंगी। एंड विदर, तब वो खुद बहुत सड़ना गलना खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ओनली देन द ट्री कैन बी सेड टू बी रियली किल्ड, तब हम कह सकते हैं कि हमने दरख्त काटा, तब हम उस बुराई को कह सकते हैं कि हमने उसको जड़ से निकाल फेंका। जब तक हम उसको उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उसको खत्म नहीं कर सकते। द सेम कैन बी सैड ऑफ एन ईवल, जहाँ पे हम देख सकते हैं द सेम कैन बी सैड ऑफ एन ईवल, इसी तरीके से हम एक ईवल, एक बुराई के बारे में भी यही कह सकते हैं। टू किल एन ईवल इट्स सोर्स हैज टू बी रूटेड आउट, किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए हमें उसका सोर्स, उसका जरिया, उसका मतलब बेसिकली बेसिक चीज हमें देखनी है कि वो कैसे इसमें पैदा होगी, वो समाज में या इंडिविजुअल में ये बुराई कैसे पैदा होगी, इसको हमें देखना है। All life and strength has to be drained out it if it is completely dead. No chance should be left its sprouting again. हमें उसमें दोबारा वो बुराई पैदा होने बढ़ना मतलब बढ़ने के लिए कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से हमें उसकी बाद में, जब अगर हमें एक बंदे में, एक इंसान में, अगर या एक इंडिविजुअल में, एक समाज में कोई बुराई नजर आ जाए तो हमें उसको मिटाने की किस तरीके से कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से बढ़ने का कोई भी मौका ना दें। तो ये है हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे अगर आपको इसके जो एक्सरसाइज है इसकी वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। मैं आपको PDF डाल दूंगा इसके साथ, आप वहां से इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।